चलिए मिलके एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमें पता है जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास एक चार्ज Q है और इसकी वेलोसिटी इधर है और r दूरी पे हमें इसकी फील्ड चाहिए, तो वो फील्ड होगी कितनी? वो फील्ड को लिखा जाता है म्यू नॉट v क्रॉस r, ऐसे मल्टीप्लाइड बाय इसका जो चार्ज है Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ऐसे ऐसे हम एक मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड आर दूरी पे निकालते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो भाई, v इधर आर इधर, तो इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो v क्रॉस आर, v ऐसे, तो v से r जाना है अंदर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, है ना। अब ऐसे ही मैंने दो चार्जेस ले लिए, एक चार्ज Q आइडेंटिकल चार्ज, एक की रफ्तार इधर v और दूसरी की रफ्तार अलोंग द v। अब हमें देखना है कि इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो चलिए ठीक है, तो इस वायर को हम कहते हैं वायर 1, लेट्स कॉल दिस वायर, सॉरी लेट्स कॉल दिस चार्ज 1 और इसे कहेंगे चार्ज 2। तो ये चार्ज 1 इस पोजीशन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा, हम उसे कहेंगे B1 और उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट Q V क्रॉस R, मतलब V R इनकी भी जंगल या साइन 90, तो सीधा V R अपॉन 4 पाई R क्यूब। अरे है कि नहीं? अब देखो इस पे फोर्स लगेगा, इसको चार्ज को हमने जैसे ऐसे चलाया है और किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? इस मैग्नेटिक फील्ड में, और वो किधर है? देखो इधर रफ्तार इधर आर, तो अब इससे जो यहां पे हमें फील्ड मिली, कहां मिली? अंदर की तरफ। V क्रॉस R करना है तो अंदर की तरफ ऐसे, तो ये वाली फील्ड जो है ये है अंदर की तरफ ऐसे। तो इस पोजीशन पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली, पोजीशन 2 पे जहां हमारा दूसरा चार्ज है वहां पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली B1, तो वो हमें इसके बराबर। अब देखो, अब एक चार्ज को आपने छोड़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड है B1, इस चार्ज को आपने छोड़ा ऐसे चार्ज Q और इसको वेलोसिटी दे दी V, तो इस पे फोर्स लगेगा? अरे बिल्कुल लगेगा। अब वो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है? सर मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V क्रॉस B। अरे Q V क्रॉस B होता है। लेकिन इस वाले चार्ज पे अगर फोर्स लगेगा, किसके कारण लगेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण लगेगा। अब वो कितना लगेगा? सुनो, हमें पता है सर FM अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो Q V क्रॉस B, V तो इधर B अंदर, तो V क्रॉस B साइन 90 आएगा, तो V B1, तो B1 है कितना? म्यू नॉट QV अपॉन एक R और एक R कैंसल, 4 पाई R स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, FM इज इक्वल टू Q स्क्वायर V स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इस चार्ज पे? देखो V इधर और B इधर, पाम रूल से देखोगे V इधर B इधर, तो फोर्स किधर आया? नीचे की तरफ आया। या अगर ऐसे नहीं बोलोगे फिर ऐसे, सर V इधर और मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ, तो घुमाओगे V से B। अरे अगर इधर V इधर B, तो V से B घुमाओगे ना तो ऐसे नीचे की तरफ, तो इस पे जो फोर्स आया वो फोर्स किधर को आया? वो फोर्स आया ऐसे नीचे की तरफ ऐसे। तो फिर इसका पार्ट क्या होगा? दैट इज सेकेंडरी, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स इस वाले चार्ज पे लगा, किसने लगाया? इस वाले ने लगाया, तो ऐसे इस पे ये फोर्स लगा ऐसे नीचे की तरफ, इसे कहेंगे F। अब सुनो, ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाना चाहिए अगर न्यूटन थर्ड लॉ को देखा जाए इधर? अरे इस वाले चार्ज ने अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स किधर लगाया? इधर लगाया। अब न्यूटन साहब का यह कहना है कि अगर ये फोर्स है एक्शन, तो इस पे रिएक्शन लगना चाहिए। अरे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये तो कॉमन सेंस ही बात है। अब इधर देखो, इसने तो फोर्स लगाया। अब यहां पे हमने देखा इस वाले चार्ज का, इस वाले चार्ज जो कि चार्ज Q है, उसने यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड छोड़ी? इस चार्ज के लिए देखा जाए ये तो चार्ज इधर ही जा रहा है और इसी लाइन पे जो है मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में V क्रॉस R आता है, तो इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट ले लो तो V क्रॉस R की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड 1 पे पोजीशन आया, 1 पोजीशन पे है, दैट इज 0। इसका कारण यह है कि जो चार्जेस है वो अलोंग द लाइन फील्ड नहीं छोड़ते, वो अलोंग द लाइन फील्ड नहीं छोड़ते। अब इस चार्ज ने इधर फील्ड छोड़ी नहीं, तो इस पे फोर्स क्या लगा? 0। क्या हम कह सकते हैं कि न्यूटन साहब का तीसरा लॉ जो है वो इधर फेल हो रहा है?
हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो, अगर इस पे ये फोर्स लग भी जाता, मान लेते कि इधर फोर्स लग भी जाता, तब भी ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं थे, क्योंकि याद करो एक्शन रिएक्शन पेयर में ये इंपॉर्टेंट है कि जो फोर्सेस लगते हैं ना वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, मतलब ये बॉडी ये दूसरी बॉडी, अगर इन पे फोर्स लगा फिर वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता था, तो वो फोर्सेस लगनी चाहिए अलोंग द लाइन जो उनके सेंटर्स को कनेक्ट करे, फिर वो टुवर्ड्स लगे या अवे लगे। ये तो ऐसे दो चार्जेस, ये ऐसे ही ऐसे। अगर इस पे फोर्स लगा नीचे, अगर इस पे अब फोर्स ऊपर भी लगता, तब भी वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं थे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये फोर्सेस कैसे लगे, अलोंग द लाइन। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि न्यूटन साहब का तीसरा लॉ गलत तो नहीं है, लेकिन यहां मैग्नेटिज्म जो है ना, इसमें यह काम नहीं करता जब हम चार्जेस के मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील करते हैं, क्योंकि हमें यहां पता चला ये वाला चार्ज इधर गया, ये वाला चार्ज जो है ये इधर आया, इस पे फोर्स तो लगा इधर और इस पे फोर्स लगा ही नहीं। लेकिन अगर अब ये फोर्स लगता भी कुछ ना कुछ, तब भी इनको एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते थे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर क्वालिफाई होने के लिए इनको ऐसे लगना चाहिए था, एक को अगर इधर दूसरे को इधर, अगर इस पे इधर तो इस पे इधर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन साहब का तीसरा लॉ जो है वो यहां काम नहीं करता। हाँ, कुछ केसेस में शायद काम करे, बट इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि इस फोर्स का तो फिर अपना रिएक्शन पेयर होना चाहिए था ना, और अलोंग द लाइन ही लगना चाहिए था, जो कि यहां हमने नहीं पाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।